भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 17/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं, बाबा दया करो, कृपया करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। बाप आया ही है रास्ता बताने। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पा लेते हैं, मांगने की दरकार ही नहीं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सभी कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है यह बच्चों को सभी समझाते, डायरेक्शन देते रहते हैं। दाता है तो सभी आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, कृपा, आशीर्वाद कई बच्चे मांगते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा भटकाए भटकाए सारी सीढ़ी उतरते आए हैं। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलते चलो। एक तो कहते हैं बीती को कब चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार न करो, रिपीट न करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उन पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी पर्सनल आदि करेंगे, बाप तो 2 अक्षर में ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन। तो मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस बाप को याद करना है। याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है, कोई रड़ी मारना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चों का आवाज हुआ। अभी ये डायरेक्शन सभी सेंटर वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी न ले आवे। कोई प्रबंध करना है उन्हों का। बाप से जिनको वर्षा लेना होगा वे आप ही प्रबंध करेंगे। ये रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणियों का काम है सर्विसेबल लायक जब बने तब उनको रिफ्रेश करने ले आना है। कोई भी बल बड़ा आदमी हो या छोटा हो, यह है यूनिवर्सिटी। यहाँ बच्चों को ले आते हैं। यह नहीं समझते हैं कि यूनिवर्सिटी है, समझते हैं बाबा मम्मा बहन भाई हैं। यहाँ तो मुख्य बात है यह यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए। बच्चे डिस्टर्बेंस करेंगे, क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे। यहाँ ऐसे बच्चों को लाने वाले भी याद में रह न सके। पहले से उन बच्चों के विघ्न बहुत हैं, फिर और ही एडिशन होंगे। इसमें बच्चों को ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में बाल बच्चों साथ रहो। सिर्फ 1 हफ्ता तो क्या, 3-4 रोज भी काफ़ी है। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप को पहचानना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन होती है। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। एकदम दिमागी खुल जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाई भी साधारण रीति है। कोई टेबल कुर्सियाँ काउच आदि तो नहीं है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसलिए ऐसे ही होगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ। साहूकारों को ताकत ही नहीं पढ़ने की। उनकी बुद्धि में तो महल माड़ियाँ ही रहती हैं। गरीब ही वहाँ साहूकार बनते हैं। साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कब साहूकारों को दिया जाता है क्या?
यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान तो ले नहीं सकते, बुद्धि में बैठे गए नहीं। वे अपने हद के रचना, धन दौलत आदि में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार ही नहीं। कोई बड़ा आदमी मरा तो भी कहेंगे ये स्वर्ग पधारा। ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर अभी नर्क में ठहरे ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं तो समझ नहीं सकते हैं कि स्वर्ग क्या है, कुछ नहीं जानते। तुम्हारी एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनको कोई नहीं जानते हैं, बिल्कुल साधारण हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तभी ताला खोले। सन्यासी उदासीनों को भी ताला लगा हुआ है। बाप खुद आकर डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं। जिसको याद करते हैं तो जरूर कब आएंगे भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। आकर बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं? बाप कहते हैं बच्चे तुम सभी पतित हो, मैं ही आकर तुमको पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बने हो, अभी सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो, हम आपे ही तुमको देता रहूँगा। बाप का बनने से वर्षा तो मिलेगा ही। तो बालिक बच्चे वह तो झट बाप के वर्षे को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी। यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ, दान, पुण्य आदि करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, जिसको कागविष्ट समान सुख कहते हैं। सन्यासियों को तुम कहो बेहद का वर्षा लो तो कब मानेंगे नहीं। कहेंगे सुख तो कागविष्ट समान है। सभी नरक में गोते खाते रहते हैं। आजकल तो गृहस्थी से काम कराने के लिए बहुत युक्तियां रचते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं इन जंजीरों से निकलो। तुम इन निर्वृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स क्यों बने हो? परंतु यह तो जानते हैं फिर भी तुम बनेंगे जरूर। फॉलो तो कोई करते ही नहीं, सभी है झूठ ही झूठ। पैसे कमाने की कितने युक्ति रचते हैं। मनुष्य धर्माव भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उनसे श्राद्ध आदि खिलाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। तो उस पर बाप का ही नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए ना। वह भी सौदा हो गया ना। वह है सभी जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात सुनो ही नहीं। कोई उल्टी सुल्टी प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार ही नहीं। तुम पहले बाप को तो याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। दैवी गुण धारण करनी है। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं ना, सो तो सर्विस से ही मालूम पड़ेगा। बहुत नए नए भी आते हैं। 20-25 वर्ष वालों से भी 10-20 दिन वाले तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण नए बने हो तो देर तक कैसे बनेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ब्रह्मा है ना, जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं। फिर जरूर वह आएंगे। जो भी त्यौहार आदि गाए जाते हैं सभी होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सभी त्यौहार आदि हो रहे हैं। रक्षाबंधन आदि सभी का राज बाप समझाते रहते हैं। पावन बाप को बुलाया है तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने बाप से जो वर्षा लिया था वही एक्यूरेट चलती रहती है। तुम भी साक्षी होकर देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं। यह कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, उनके कैरेक्टर कैसी है, टीचर को तो मालूम रहेगा ना। कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं, सभी मालूम पड़ जाता है। यह बहुत बड़ी बेहद की यूनिवर्सिटी है। पहले तो यह बुद्धि में रखना चाहिए।
ये गोडली यूनिवर्सिटी है, गोडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं, गोडली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है मनुष्यों के लिए हद की यूनिवर्सिटी, यह तो है बेहद की यूनिवर्सिटी। दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला, हेल को हेवन बनाने वाला, इनकी तो सभी आत्माओं की तरफ दृष्टि जाती होगी। सभी का कल्याण करना है, सभी को जाना है, न सिर्फ तुमको परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें भी पढ़ाते हैं बच्चों को। यह भी समझते हो जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे। सभी आत्माएं नंबरवार ही आती हैं, जाएंगी फिर नंबरवार। तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सभी समझाया जाता है। सभी को जाना है जरूर, कैसे जाएंगे क्या करेंगे इसमें हम क्यों माथा मारे। कल्प पहले जैसे हुआ था वही होगा। सारी सृष्टि का उद्धार तो होता है ना, पुरानी दुनिया से नई बनती है। यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे नंबरवार। जो नई दुनिया में आने वाले हैं उनको ही समझाया जाता है। बाप को जानने से अपने धर्म को और सभी धर्मों के सारे झाड़ को, विश्व को तुम जान जाते हो। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी बैठ सुनाते हैं। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे। बाप आया ही है जरूर रास्ता बताने। ऐसे छिछी दुनिया से तो दिल हट जाना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धियों से कितना माथा मारना पड़ता है। कितने पतित हैं। ड्रामा में पार्ट ही मेरा है, सभी को पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा या बुरा था, चिंतन कोई भी बात का नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है ना। सारा चक्र पूरा होकर फिर नई सिरे चलेगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पा लेते हैं, मांगने की दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, तुमको अल्पकाल का सुख मिलता है। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं, सभी पैसे खल्लास कर दिए हैं। यह भी ड्रामा में सारा बना हुआ है। ये सिर्फ समझाते हैं आधा कल भक्ति करते शास्त्र बनाते कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्चा करने की दरकार ही नहीं। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है, वह तो आए ही हैं देने के लिए। ऐसे मत समझो शिव बाबा को हमने दिया है। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं ना, गुरु से भी लेने आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तुमने घाटा ही पाया। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी ऊंच पद पा सकते हैं। ये शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम तो बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो हो गए विष्णु। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि जोड़ी है। फिर भी दोनों को बनाते कौन है? एक शिव बाबा ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते ही नहीं। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, सीता राम नाम भी रखाते रहते हैं। तो बच्चों को ये धारण करना है, बहुत खुशी में रहना है। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या। यह है गोडले यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी आजकल होती रहती है, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक बाप के कोई दे न सके। बाप सभी रूहों का बाप है ना, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज जरूर बाप ही देंगे। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। है तो तुम समझते हो कि यह जंगल है। जंगल में कौन रहते हैं? डाकू। गवर्नमेंट का भी बहुत डाका लगाते रहते हैं। डाका ही डाका है, बहुत पकड़ते भी हैं तो उनको क्या कहें। बाप ने तो कहा है यह कोस घर है। हिंसा ही हिंसा होती है। अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म गाया जाता है। कोई मारपीट आदि की बात नहीं। गुस्सा करना भी हिंसा हो जाता है। फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो, यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों को अपने ऊपर संभाल रखनी है। भरमरी देखो कैसे भू भू करके कीड़े को आपसमान बनाती है। तुम भी ऐसे हो। तुम भू भू करते हो तो पर आ जाते हैं, तुम उड़ जाते हो। दृष्टांत यहाँ का है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू करते हो। कमाल है ना। एक कीड़े को आप समान देवता बनाना,
कितना मेहनत का काम है। अब बाप कहते हैं सभी तरफ से बुद्धि योग हटाकर घर को याद करो, राजाई को याद करो, बाकी और कोई तो मेरे पास पहुंच नहीं सकते। अच्छा, ओम। अच्छा, आज पार्टी जाने वाली है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अलंकारी मूर्त भव। आप बच्चे अलंकारी हो, अपने अलंकारों को तो जानते हो ना। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का और बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते हो। इसलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। कमल के बजाय कमजोर बन जाते हो, अलंकारी के बजाय अहंकारी बन जाते हो। अलंकारी मूर्त ही साक्षात्कार मूर्त है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।